दोस्तों इस टाइम जो मुझ पे सबसे ज्यादा क्वेरी आई वो आई कि सर गोल्ड एंड सिल्वर में इस टाइम क्या करना है। तो ये वीडियो आपको उसी के लिए है जहां पे मैं आपको गोल्ड सिल्वर में क्या करना है, कब इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, सारा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश एंड आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि सर गोल्ड को सेफ ट्रेडेड एसेट माना जाता है, सेफ हेवन एसेट माना जाता है कि जहां पे जब वॉर होती है तो गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ने चाहिए, पर इस टाइम हम गिर क्यों गए। तो सबसे पहले आपका उसी का आंसर करूंगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि यूएस और इजराइल ने मिलके यहाँ पे ईरान पे अटैक किया। ठीक है, इसने अटैक कहाँ पे किया? इसने अटैक कर दिया ईरान पे। इसके रेप्लेशन में ईरान ने जो अटैक करा वो सारी गल्फ कंट्रीज पे कर दिया। गल्फ कंट्रीज पे यहाँ पे अटैक करा, लाइक दुबई हो गया आपका, कतर हो गया, जहां भी यूएस के एयरबेस बने पड़े थे वहां पे इन्होंने अटैक कर दिया। ये बातें सबको पता है। इसकी वजह से क्या चीज हमें देखने को मिली? सबसे पहला दोस्तों, क्रूड ऑयल के प्राइसेस रेगुलरली बढ़े हैं। अब सभी को पता है क्रूड ऑयल के प्राइस कितने बढ़ चुके हैं। तो जो स्पेकुलेशन वाला पैसा था ना दोस्तों, स्पेकुलेशन वाला पैसा तो चला गया क्रूड ऑयल में। दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, रुपी की वीकनेस। जो ये रुपी की वीकनेस दोस्तों इतनी ज्यादा हुई है ना, इसकी वजह से हमें गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए नहीं दिखे। आप सभी समझते हैं कि जो गोल्ड का प्राइसेस होते हैं वो कंट्रोल होता है इंटरनेशनल प्राइसेस में। आप यहाँ पे मान के चलो कि गोल्ड का प्राइसेस जो था वो चल रहा था 5000 पर ऑन्स, ये है डॉलर का रेट। ठीक है, अभी जो रुपी का प्राइस फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, रुपी का प्राइस है सा 85 का। तो ये आपको यहाँ पे उसी प्राइस पे जो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको निकालते हुए चलता हूँ, तो ये 5000 इंटू 85, अब एग्जांपल लेके चलो कि ये आपको मिल रहा था 4,25,000 रुपए पर आउंस में गोल्ड में। अब सिंपली क्या हुआ, मान लो गोल्ड का रेट तो यही रहा, पर यहाँ पे जो आपका डॉलर का प्राइस है वो 85 से 95 हो गया। तो सिंपल अगर हम बात करते हुए यहाँ पे चलते हैं तो गोल्ड आपको मिलने लग गया 4,75,000 में। तो सिंपल जो ये इफेक्ट आया है ना रुपी के बढ़ने का, मैंने आपको रुपी का बताया है कि रुपी के वीकनेस का क्या ये इम्पैक्ट आता है। उसकी वजह से दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस में हमें जो है गिरावट देखने को मिली है। ओके, तो ये तो हो गए आपके दोस्तों यहाँ पे दो रीजन। इसके बाद एक और रीजन है जो सबसे बड़ा यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो है इंटरेस्ट प्राइसेस। दोस्तों जो इंटरेस्ट प्राइसेस है ना, लोगों ने इस बार सेफ हेवन एसेट में इसमें करने को सोचा। इंटरेस्ट प्राइसेस यानी कि जो बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट है, लोगों ने इस टाइम जो पैसा डाला है, जो एफआईआई ने पैसा डाला है वो एज ए सेफ ट्रेडेड एसेट बॉन्ड में डाला है, क्योंकि वहां के इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। इसी वजह से यही तीन मेजर रीजन है कि हमें गोल्ड में गिरावट देखने को मिली। गोल्ड में जो ये था कि यहाँ से हमें अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वो बढ़ोतरी हम नहीं देख पाए एंड गोल्ड हमें यहाँ से गिरता हुआ देखने को मिला। ओके, तो ये अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि गोल्ड यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ पाया। आगे बात करते हैं, चलते हैं कि इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। उससे पहले दोस्तों आप एक चीज ये समझो, अभी मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है क्या नहीं करना है। उससे पहले ये समझो कि ये सही टाइम है या नहीं। मैं आपको यहाँ थोड़ा पुराना लेके चलता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर बढ़ क्यों रहे थे, उसके पीछे के रीजन क्या थे। देखो आप सब लोगों को पता है गोल्ड का जो बढ़ने का रीजन था कि जितनी भी कंट्रीज हैं, लाइक चाइना भी अगर आप लेके चलो, इंडिया लेके चलो, सब लोग गोल्ड को बाई कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि आने वाले टाइम में जो हमारा डॉलर है, हर कोई कंट्री डॉलर पे डिपेंडेंट ना रहे, कोई एक दूसरी करेंसी ऐसे निकाली जाए। तो हर कोई कंट्री गोल्ड परचेज कर रही थी, सेंट्रल बैंक गोल्ड परचेज कर रहे थे। वहीं के साथ साथ अब देखो तो जो क्रिप्टो मार्केट थी, क्रिप्टो मार्केट में भी कई क्रिप्टो ऐसी थी जो अपने आप को बैक्ड कर रही थी गोल्ड से। इसी वजह से रेगुलरली हमें गोल्ड में बाइंग देखने को मिल रही थी। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें भी आपको ये सारी चीजें बताई थी। अब भी आपको वही बता रहा हूँ कि क्या ये चीज खत्म हो गई है कि चाइना ने ऐसा सोच लिया है कि हम डॉलर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो चीज वापसी आ गई है? बिल्कुल नहीं। ये एक तरीके से वॉर के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अभी हमारा वहां से दिमाग हट गया है। लेकिन जैसे ही हम इस चीज पे वापस आएंगे कि क्या हमें गोल्ड एंड सिल्वर पे दोबारा से देखने को मिलेगा कि हर कंट्री बाई कर रही है, तो फिर से वही बातें स्टार्ट होंगी कि हाँ बिल्कुल चाइना रेगुलरली बाई कर रहा है, क्रिप्टो बाई कर रहा है। फिर से हमें वहां पे तेजी ही देखने को मिलेगी।
तो जो लोग घबरा रहे हैं फिलहाल की डाउनफॉल से, वो अब बिल्कुल भी खत्म हो जाओ। सिल्वर में हमें बढ़ोतरी, पहले जो हम $50 से $120 गए थे एकदम से, वो क्यों था? सिल्वर दोस्तों ऊपर गया था इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से। सब लोगों को ये चीज, जो आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, आप सब लोगों को पता ही होगा, ये ऊपर गया था इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से। इंडस्ट्रियल डिमांड लाइक ईवी में यूज होता था, आपका सोलर में यूज होता था, ठीक है। तो क्या अब ये एकदम से ईवी खत्म हो गया कि सोलर खत्म हो गया? दोनों ही दोस्तों चीजें अभी स्टार्ट हुई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अभी आपका यहाँ से दिमाग हटा है। हर किसी का वॉर की वजह से ये हो गया है कि ये चीजें हो। तो ईवी भी आएगा, सोलर भी आएगा, इंडस्ट्रियल डिमांड भी रहेगी, चाइना भी बाई कर रहा है, इंडिया भी बाई कर रहा है, हर एक कंट्री यहाँ पे बाई करती हुई चल रही है। तो अभी जो लेवल्स हैं वो इन्वेस्ट करने के लेवल है, ना कि डरने के लेवल है। ओके, चलो, ये चीज क्लियर हो गई। अब इन्वेस्ट कब करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें भी बताऊंगा। सिंपल अभी ये चीज समझते हुए चलो कि क्या क्या हमारी नजरों में चल रहा है। गोल्ड वर्सेस सिल्वर, विच इज बेटर? गोल्ड में इन्वेस्ट करें या सिल्वर में इन्वेस्ट करें? देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज ये समझनी चलेगी कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप हो सेफ इन्वेस्टर, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो प्लस सेफ इन्वेस्टर हो, तो यहाँ पे आपका जो मेजर पैसा है वो दोस्तों जाना चाहिए गोल्ड के अंदर। इसके पीछे का क्या रीजन है? गोल्ड क्यों सेफ एवन एसेट है? दोस्तों, गोल्ड में अभी करेंसी ने क्या चालू करा, हर एक कंट्रीज आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक कंट्री क्या चाह रही है कि वो डॉलर पे डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। डॉलर पे डिपेंडेंसी हर एक कंट्री चाहती है कि हमारी कम हो जाए। तो वो एक नई करेंसी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिस नई करेंसी का नाम रखा जा रहा है ब्रिक्स, ठीक है। इसको वो चालू करना चाह रहे हैं। पर क्या ये चीज इतनी आसानी से स्टार्ट हो जाएगी? क्या यूएस इसको आसानी से आने देगा? उसका आंसर है बिल्कुल ही नहीं। इस सब चीज में तो लगने वाला है बहुत ही ज्यादा टाइम। इसी वजह से जो वापस पर जो गोल्ड है, गोल्ड ऑलरेडी एक रनिंग एसेट है, एक सेफ एसेट है, उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट होता रहेगा। तो जो सेफ आदमी है, जो बिल्कुल ही ढंग से पैसा डालना चाहता है, वो पैसा डालता है गोल्ड में। और अगर आप सेकंड बात करते हो, थोड़ा सा आप ये चाहते हो कि आप थोड़ा सा रिस्की बेट भी ले सकते हो, तो वहां पे आप ले सकते हो सिल्वर में बेट। अभी क्या हुआ है, अभी लोगों का थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल डिमांड की नजर से चली रही है वॉर की वजह से। अभी फिर से क्रिटिकल मिनरल्स की जब बात होनी स्टार्ट होगी, तो आपको सिल्वर में भी रैली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज भी अब आपको हो गई होगी क्लियर। आगे देखते हुए चलते हैं, जो हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन निकल के आया था, गोल्ड वर्सेस सिल्वर की प्राइस प्रिडिक्शन जो आप लोगों को चाहिए कि प्राइस हमें कैसा देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करके हुए चलता हूं यहाँ पे आपके साथ लेवल्स की, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं एक बारी चार्ट्स पे। मैं इस चार्ट्स को प्रॉपरली क्लियर आप लोगों के लिए एक बारी कर देता हूं। चलो, ये क्लियर हो गया है अब आपके लिए चार्ट्स। देखो दोस्तों, हमने क्या हुआ था, एक लेवल था यहाँ पे, ये सारे पर ओंस में चार्ट है। एक लेवल था $50 का, जो कि जो सिल्वर है वो उसको इजीली क्रॉस नहीं कर पाता था। इंडस्ट्रियल डिमांड आई, एकदम से सारी चीजें होनी स्टार्ट हुई। $50 से हम गए थे डायरेक्टली $120 पे। आपको क्लियरली बोला था कि $120 पे हम एक बारी प्रॉफिट को बुक करेंगे, ठीक है। अब आप ट्रेड कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली $68 पे। यहाँ पे एक चीज ये समझो, अब आप धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करना सिल्वर में स्टार्ट कर सकते हो। चीज ध्यान से समझो, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे एक साथ ही अपना पैसा डाल दो। उसके मेजर दोस्तों रीजन यही है कि अब हम अपने मेजर सपोर्ट लेवल जो है उसके करीब आ चुके हैं। जो हमारा पहला लेवल है इन्वेस्ट करने का, वो है $65 का। जैसे ही $65 यहाँ पे निकल के आ जाता है, आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब आप चाहे उसको फिजिकल, लोग जो लेना चाहते हैं वो फिजिकल सिल्वर की तरह देख सकते हैं। जो लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो लोग फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर्स को बाई करते हैं, लाइक सिल्वर एमसीएक्स में बाई करते हैं,
उनको थोड़ा सा रिस्क अपना मेंटेन करके हुए रखना चलेगा, क्योंकि अगर हम $65 के पास जो एग्जैक्ट अगर आप लेके चलो तो वो $56 तक का भी है, क्योंकि है 200 डे SMA। तो अभी हम जो अपना छोटा पैसा डाल रहे हैं वो अब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इसी वजह से पहले भी वीडियो नहीं बनाई कि अभी उस टाइम इन्वेस्ट इतना नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं एक $65 पे। और थोड़ा पैसा अगर और नीचे आता है कंडीशन, क्योंकि अभी और बिगड़ रही है, अभी ईरान को बोला गया है कि अगर स्टेट ऑफ हार्मस 48 आवर्स के ऊपर नहीं करा तो और हम अटैक कर सकते हैं। यहाँ से और नीचे भी आ जाता है तो फिर यहाँ पे और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों एक चीज ये समझो, यहाँ पे आपको जो सोचते हुए चलना है वो बिल्कुल भी आप ये सोचते हुए मत चलना कि आप यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो 1 महीने 2 महीने के लिए कर रहे हो। आपको जो व्यू है वो लंबा ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, जो आपका सिल्वर था वो $30 पे कितने सालों तक ट्रेड करता रहा था। ये जो एक रैली थी 50 से $120 की, जो हमें एकदम से ही फटते हुए निकला था विद इन 2 मंथ 3 मंथ, ऐसी रैली आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगी। ये कोई वन टाइम टू टाइम एक टाइम की रैली होती है जो कि हमें कई सालों में देखने को मिलती है। अब ये जो रैली है, इतनी बड़ी रैली तो नहीं देखने को मिलेगी, पर यहाँ से हमें रिकवरी देखने को अच्छी मिल सकती है, जो कि हमारी 90 से $100 के बीच तक की आ सकती है। ठीक है, तो इस लेवल को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ से बाइंग करनी अब आप सिल्वर में स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करते हुए चलता हूं आपके साथ गोल्ड की, तो अगर हम गोल्ड के चार्ट्स को भी यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, दोस्तों ये है अब आपके सामने गोल्ड के चार्ट। यहाँ भी एक बारी हम चीजों को समझते हुए चल लेते हैं कि कैसा हमें चीजें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे आप देखो दोस्तों, हम अप्रोक्सीमेटली जो टच करे थे वो थे $5500 को। ठीक है, $5500 हमने टच किया एंड अप्रोक्सीमेटली $1000 की वहां से करेक्शन आ चुकी है। आप $4500 पे ट्रेड कर रहे हो। ऐसे ही जैसे हमने आपके साथ बात करी थी सिल्वर की, ऐसे ही अब दोस्तों गोल्ड में आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे टाइम आ चुका है। एंड जो सेकंड इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं वो वही 200 SMA के आसपास अराउंड $4100 पे करेंगे। यहाँ से अभी थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिचुएशन अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है। तो $41 $4100 के आसपास अगर यहाँ पे आ जाता है तो आप गोल्ड में भी बाइंग करने की तरफ देख सकते हो। वही, जो लोग कैश में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फिजिकल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो लोग ईटीएफ्स बाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे गोल्ड बीज हो गया, आपका टाटा गोल्ड अवेलेबल है, उसमें बाइंग करने की तरफ आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पूरा न्यूज जो मैंने आपको लेवल के साथ बता दिया। अभी जो हम बात करते हुए चल रहे हैं वो यहीं की कर रहे हैं। एंड गोल्ड हो सकता है अपने वापस ऑल टाइम हाई की तरफ ही बढ़े। अगर आप टारगेट की बात करोगे तो $5500 के ही निकल के आ रहे हैं। अगर मैं सिल्वर की बात करते हुए चलता हूं तो उसका ऑल टाइम हाई है अराउंड $100 का, सॉरी $120 का, पर उसके टारगेट हम अभी 90 टू $95 के ही लेके चल रहे हैं। जब यहाँ तक हम पहुंचेंगे या नीचे पहुंचेंगे तो दोबारा गोल्ड एंड सिल्वर की वीडियो बनाई जाएगी। एंड अगर मैं आपके साथ बात करते हुए चलता हूँ गोल्ड की, तो गोल्ड मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड ज्यादा बेट रहेगा। सिल्वर में पहले भी रैली अच्छी आई थी, तो गोल्ड में फिर से हम $55 का टारगेट ही यहाँ पे लेके हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका गोल्ड एंड सिल्वर का पूरा एनालिसिस। कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, आपने गोल्ड एंड सिल्वर का वीडियो माना था, वो गोल्ड एंड सिल्वर का वीडियो दे दिया। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी मुझे एक बारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।